नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा तीसरी की हिंदी की पुस्तक का पाठ 18 सीखने जा रहे हैं और इस पाठ का नाम है प्यारी चिड़िया। आप सभी को कक्षा तीसरी की हिंदी की पुस्तक आपको ओपन करना है और पाठ 18 आपको निकाल लेना है। वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप इस पाठ के बारे में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो बिना देर किए हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस पाठ को हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पाठ 18 है और इस पाठ में प्यारी चिड़िया की एक कविता दी हुई है। इस कविता में हम क्या सीखेंगे? कविता के भाव को समझना, पर्यावरण के प्रति जागरूकता, समानार्थी शब्द, क्रिया शब्द और वाक्य प्रयोग करना हम सीखेंगे। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक नन्ही सी चिड़िया आपको दिखाई दे रही है और वो पानी पीते हुए आपको दिखाई दे रही है। हम इस कविता को पहले लय के साथ में गाते हैं, फिर हम संदर्भ प्रसंग सहित हम भावार्थ को समझेंगे। चिड़िया कभी पंख में भरकर थोड़ी हवा गांव की लाना, चिड़िया कभी चोंच में भरकर थोड़ जल पोखर का लाना। आगे, पंखों में अटकाकर अपने थोड़ी सी मिट्टी भी लाना, खेतों की थोड़ी हरियाली अपनी आंखों में भर लाना। देख रहे हैं आप? कुछ शैतानी अपने तन में बच्चों की तुम भर लाना, बोली में भर उनकी बोली खट्टी मीठी तुम ले आना। इस प्रकार से कविता है, ठीक है ना। और आगे पढ़ते हैं। हमें शहर में प्यारी चिड़िया ऐसा थोड़ा गांव दिखाना, पुस्तक में ही जिसे पढ़ा है उसकी थोड़ी झलक दिखाना। तो ये जो कविता है ये दिविक रमेश जी ने लिखे हैं और इस कविता में कुछ कठिन शब्द हैं, जैसे पोखर। तो पोखर का मतलब यहां पर तालाब से है। खट्टी मीठी से मतलब यहां पर बुरी और भरी से है। अटकाकर का मतलब उलझाकर, शैतानी का मतलब शरारत, जल मतलब पानी और झलक का मतलब थोड़ी देर के लिए दिखाई देना या क्षणिक दर्शन। इस प्रकार से यहां पर कठिन शब्दों का हमने अर्थ भी समझ लिया। अब ये जो कविता है, कविता में जो पंक्तियां हैं, इनका हम संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ समझते हैं। चिड़िया कभी पंख में भरकर थोड़ी हवा गांव की लाना, चिड़िया कभी चोंच में भरकर थोड़ा जल पोखर का लाना। पोखर मतलब तालाब। तो संदर्भ में लिखते हैं, यह कविता हमारी पाठ्यपुस्तक भाषा भारती के प्यारी चिड़िया नामक पाठ 18 से ली गई है। और प्रसंग में लिखते हैं, इसमें कवि ने चिड़िया पक्षी की दिनचर्या का वर्णन किया है। तो सभी पंक्तियों में संदर्भ और प्रसंग जो है वो एक सा रहेगा। तो उपरोक्त पंक्तियों का हम भावार्थ मतलब अर्थ समझते हैं। कवि चिड़िया से कहता है कि हे चिड़िया, तुम अपने पंखों में गांव की हवा भरकर शहर की ओर लाना तथा अपनी चोंच में पोखर का जल भरकर लाना। पोखर मतलब तालाब का, जल मतलब पानी भरकर लाना, ठीक है ना। अब अगली जो पंक्तियां हैं, पंजों में अटकाकर अपने थोड़ी सी मिट्टी भी लाना, खेतों की थोड़ी हरियाली अपनी आंखों में भर लाना। तो यहाँ पे संदर्भ और जो प्रसंग है वो बिल्कुल एक सा रहेगा। अब उपरोक्त पंक्तियों का भावार्थ हम इस प्रकार से समझते हैं। कवि चिड़िया से कहता है कि हे चिड़िया, अपने पंजों में अटकाकर गांव की थोड़ी सी मिट्टी ले आना और खेतों की थोड़ी सी हरियाली को अपनी आंखों में भरकर ले आना। इस प्रकार से हम यहां पर भावार्थ को लिखते हैं। अगली जो पंक्तियां हैं, कुछ शैतानी अपने तन में बच्चों की तुम भर लाना, बोली में भर उनकी बोली खट्टी मीठी तुम ले आना। इस प्रकार से पंक्तियां हैं। तो यहाँ पे हम संदर्भ और प्रसंग जो है वो एक सा ही है। उपरोक्त पंक्तियों का भावार्थ हम इस प्रकार से लिखते हैं। कवि चिड़िया से कहता है कि हे चिड़िया, अपने तन में बच्चों की कुछ शैतानी भर कर ले आना तथा उनकी खट्टी मीठी बोली को तुम अपनी बोली में भर कर ले आना। इस प्रकार से हम भावार्थ कंप्लीट करते हैं। अगली जो पंक्तियां हैं वो इस प्रकार से हैं। बोली में भरकर
ले आना, अपने शहर में प्यारी चिड़िया, ऐसा थोड़ा गांव दिखाना, पुस्तक में ही जिसे पढ़ा है उसकी थोड़ी झलक दिखाना। इस प्रकार से तो उपरोक्त पंक्तियों का संदर्भ और जो प्रसंग है वो हम पहले के जैसे ही लिखेंगे। अब हम यहां पर उपरोक्त पंक्तियों का जो भावार्थ है उसको हम समझते हैं और यहां पर लिखते हैं। तो कवि कहता है कि हे चिड़िया, शहर रहने वाले हम लोगों को अपने इन कामों से गांव की झलक दिखा देना, पुस्तक में जो कुछ हमने पढ़ा है उसकी थोड़ी सी झलक दिखा देना। इस प्रकार से इन पंक्तियों का हमने यहाँ पे संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ को यहां पर लिखा हुआ है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न में। तो प्रश्न क्रमांक 2 है, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न है, कविता में चिड़िया से क्या क्या लाने को कहा गया? तो उत्तर लिखते हैं, कविता में चिड़िया से हवा, जल, मिट्टी, हरियाली और शैतानी लाने को कहा गया है। अगला प्रश्न है, खेतों की हरियाली चिड़िया किस प्रकार लाती है? तो उत्तर लिखते हैं, खेतों की हरियाली चिड़िया आंखों में भरकर लाती है। ग नंबर का प्रश्न है, तुम चिड़िया से क्या क्या चीजें लाने को कहोगे? तो उत्तर में हम लिखते हैं, चिड़िया से सुंदर सुंदर फूल और फल लाने को कहेंगे। अगला प्रश्न है, शहर में गांव की झलक किस प्रकार दिखाई देगी? उत्तर लिखते हैं, चिड़िया के कामों को देखकर हमें शहर में गांव की झलक दिखाई देगी। इस प्रकार से ये प्रश्नों के उत्तर जो है वो हम कंप्लीट करते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न क्रमांक 3। कविता की वे पंक्तियां लिखिए जिनमें गांव दिखाने की बात कही गई है। तो वो पंक्तियां इस प्रकार से है, हमें शहर में प्यारी चिड़िया, ऐसा थोड़ा गांव दिखाना, पुस्तक में ही जिसे पढ़ा है उसकी थोड़ी झलक दिखाना। इस प्रकार से इन पंक्तियों को यहां पे लिखेंगे। भाषा अध्ययन के यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और उन्हें सुलेख में लिखिए। आपको देख के लिखना है, देख के लिखना मतलब सुलेख कहलाता है। ये लिखा है मिट्टी, आप यहीं पे मिट्टी लिख देंगे। ये लिखा है प्यारी, यहाँ पे प्यारी लिख देंगे। आंख, आप यहाँ पे आंख लिख देंगे। पोखर, तो यहाँ पे पोखर लिख देंगे। चिड़िया है तो यहाँ पे चिड़िया लिख देंगे। और ये शैतानी शब्द लिखा है, यहाँ पे आप शैतानी लिख देंगे। कविता में ऐसे शब्द ढूंढकर लिखिए जो नीचे लिखे अर्थ देते हों, जैसे वायु, हवा, माटी, मिट्टी, शरीर मतलब तन, पर मतलब पंख, पानी मतलब जल, किताब मतलब पुस्तक। तो ये यहां पर समानार्थी शब्द हैं, ठीक है ना। चलिएगा, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्रमांक 3, उदाहरण के अनुसार क्रिया शब्द बनाइए। तो जिस शब्द में काम का होना हमें महसूस हो वो शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया कहलाते हैं। जैसे दौड़, तो दौड़ना, ठीक है ना। तो यहां पर दौड़ शब्द है मगर उसे क्रिया शब्द बना है हमने, दौड़ना। खा, तो खाना, भाग का भागना, जा का जाना, दिखा का दिखाना और कर का करना, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 4, दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे पंख, पोखर, मिट्टी, हरियाली और पुस्तक शब्द हैं। इनका हमको वाक्य निर्माण करना है और वाक्य के बीच में ये शब्द आने चाहिए। जैसे चिड़िया पंख फैलाकर हवा लाती है, तो यहाँ पर पंख शब्द यूज हुआ। पोखर, चिड़िया पोखर का जल चोंच में भरकर लाती है, यहाँ पर पोखर शब्द यूज हो गया वाक्य में। मिट्टी, तो चिड़िया अपने पंजों में मिट्टी पकड़कर लाती है, तो यहाँ पर मिट्टी जो शब्द है इस वाक्य में उपयोग हो गया। हरियाली, चिड़िया अपने आंखों में खेतों की हरियाली भरकर लाती है, तो यहाँ पे हरियाली जो शब्द है इस वाक्य में प्रयोग हो चुका। पुस्तक, गांवों के बारे में हमने अभी तक पुस्तक में पढ़ा है, तो वाक्य में पुस्तक शब्द आ गया। इस प्रकार से ये प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आगे योग्यता विस्तार के यहाँ पर प्रश्न है। यहाँ पे एक सुविचार है, ईश्वर की अगणित नाम है, ईश्वर के अगणित नाम है क्योंकि उसकी लीलाएं अनंत हैं। इस प्रकार से एक यहाँ पर सुविचार है। तो ईश्वर के अगणित नाम है मतलब ईश्वर के अनेक नाम हैं क्योंकि उसकी जो लीलाएं हैं वो अनंत हैं और जिसकी हम गिनती ना कर सके उसे हम अनंत कहते हैं। तो ईश्वर की जो लीलाएं हैं वो अनंत है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों, हमने इस वीडियो में कक्षा तीसरी की हिंदी की पुस्तक का पाठ 18 जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। इस पाठ में हमने जो है चिड़िया के बारे में कविता के माध्यम से बहुत कुछ सीखा और इस
पाठ में अभ्यास में जो भी प्रश्न थे उनको भी कंप्लीट किया और कविता का हमने संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ सहित अर्थ को समझा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में नए पाठ के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।